हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9 है, ये 5 चीजें हैं, इनका एवरेज निकालना है तो 5+6+7+8+9 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा 7। यूजुअली एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू को डिनोट करता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो वो एक रफ आइडिया देता है कि सारी वैल्यूज़ कहाँ सेंट्रलाइज्ड हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो पूरे क्लास की एज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नंबर मेरे को चाहिए। तो क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एज तो 16 से लेकर 20 तक है, लेकिन अगर हम लोग उसका एवरेज करें तो एक नंबर हमारे को मिल जाता है जो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, और वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमको देता है। तो एवरेज मेनली सबसे बढ़िया मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। एवरेज का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे एवरेज का फंडा। एवरेज का फंडा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने सुना होगा इस टाइप का क्वेश्चन की एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 21 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 19 एंड लास्ट 5 नंबर्स इज 17, सो व्हाट इज द 6 नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, और इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कैसे किया जाए, तो इसमें यही दिमाग में रखना है कि जब भी आपको कभी दिया रहे सम ऑफ ये एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x, एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x जब भी दिया रहे तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़े भी ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। क्वेश्चन को पढ़ने से भी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सम निकाल लेना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो दिया हुआ है एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 6, तो सबसे पहले आपको सम निकाल लेना है, ये हो जाएगा 12 इंटू 6। या फिर एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 8, तो सबसे पहले सम निकाल लेना है 15 इंटू 8, तो 120 हो जाएगा सारे के सारे 15 नंबर्स का सम। ये आपको करना है। ये अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग ध्यान रखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि यार क्वेश्चन तो सही बना के आया था लग रहा है, फिर ये गलत कैसे हो गया। तो एवरेज स्पीड में दो केसेज होते हैं यूजुअली जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। एवरेज स्पीड में होता है जैसे कि एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी गया और 40 के स्पीड से रिटर्न आया, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसमें आप 50+40/2 कर देते हो, तो 45 किलोमीटर पर आवर आपको लगता है कि सही आंसर है, और ऑप्शन में भी दिया होता है, बट ये आंसर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अपने अगर उस पर ज़्यादा विचार नहीं करें तो सीधा सीधा ये बताएंगे जब डिस्टेंस सेम होती है दो अलग अलग स्पीड्स पे। जैसे यहाँ पे क्या था, ए से बी गए और बी से ए वापस आए, मतलब दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर थी, तो वो a+b/2 का फॉर्मूला नहीं लगता है। फिर ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगता है, जो ये फाइंड द एवरेज स्पीड में सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके। स्पीड ड्यूरिंग एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज गिवन बाय 2xy/x+y। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर से ए से बी गया और 40 के स्पीड से बी से ए आया, तो 2 इंटू 50 इंटू 40/50+40, यानी कि 4000/90, 4000/90, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। जबकि ऐसा होता है कि अगर हम 2 घंटे 50 के स्पीड से गए और नेक्स्ट 2 घंटे 40 के स्पीड से गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है बल्कि टाइम इक्वल है, तो यहाँ आपका एवरेज स्पीड हो जाता है 50+40/2। तो ये याद रखेंगे कि डिस्टेंस सेम रहे तो a+b ये 2ab/a+b, और अगर टाइम सेम रहे तो a+b/2 जो आप करते थे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कोई नया आदमी आया है, पुराना आदमी ग्रुप छोड़ के चला गया है,
तो अगर एवरेज एज इंक्रीज हुई है एक केस बनेगा, एवरेज एज डिक्रीज हुई है दूसरा केस बनेगा। अगर इंक्रीज हुई है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू एज ऑफ सेपरेटेड पर्सन। सेपरेटेड मतलब वो आदमी जो छोड़ के गया है, तो नए आदमी का एज इज इक्वल टू गए हुए आदमी का एज प्लस इंक्रीज इनटू टोटल, इंक्रीज इनटू टोटल। इसमें टोटल में याद रखिएगा अपने को +1 नहीं करना है, मतलब अगर 15 लोग थे तो 15 का 15 ही रहेगा, क्योंकि एक के छोड़ के जाने के बाद दूसरा आ गया तो भी 15 का 15 ही है। अगर एवरेज डिक्रीज करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज ऑफ न्यू पर्सन, नए आदमी का एज इज इक्वल टू गए हुए आदमी का एज माइनस कर, ऊपर प्लस था और नीचे यहाँ माइनस है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज इन एवरेज, ये एज गए हुए आदमी का एज माइनस डिक्रीज इन एवरेज, मतलब जितना कम हुआ इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। अगर एक आदमी सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन किया है, अगर एक आदमी सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन किया है, कोई गया नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज हुआ है तो दूसरा वाला। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 13, 14, 15, 16, 17। तो ये तो सीरियल ऑर्डर में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए बीच वाला नंबर हो जाएगा, बीच वाला नंबर अपना एवरेज हो जाएगा 15। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि इसमें बीच में कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, यहाँ 6 नंबर है, तो यहाँ तीसरे और चौथे का एवरेज निकल जाएगा। 2 मिडिल टर्म्स सामने लिखा हुआ है आपके। वी हैव डिस्कस्ड दैट द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, देन द एवरेज विल बी द एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। तो 15 और 16 का एवरेज क्या हो जाएगा, 15.5। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 29। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले 29 इंटू 5 करेंगे, सबसे पहले 29 इंटू 5 करेंगे। एक नंबर निकालने के बाद एवरेज होता है 27, यानी कि 4 नंबर्स का एवरेज हो जाता है 27 इंटू 4। तो देखिए एक्सक्लूडेड नंबर अपने आप आ जाएगा आपके सामने। आंसर में देखिए क्या किया है, 29 इंटू 5 जो हमने पहले ही कर लिया था, और 27 इंटू 4 उसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपको आराम से एक्सक्लूडेड नंबर मिल गया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसको n से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1/2, तो 20 प्लस 1/2 आपका हो जाएगा 10.5। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 में ये हो गया 20 मल्टीपल्स। फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि होगा AP। AP होगा 2 मिडिल टर्म्स होंगे, तो 10 टर्म एंड 11 टर्म विल बी द 2 मिडिल टर्म्स। तो 50 और 55 का एवरेज ले लेंगे, तो 50 और 55 का एवरेज हो जाएगा 52.5। 50 और 55 का एवरेज हो जाएगा 52.5।